तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक। और जैसा कि आज हम जानने वाले हैं कि जो भारतीय टीम के प्रमुख जो खिलाड़ी थे वो कौन थे, उनका नाम क्या था और उनके बारे में जो महान विशेषताएं उन्होंने क्या किया हमारे देश के बारे में। तो आज उन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं कि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मेजर ध्यानचंद ये मेजर ध्यानचंद कौन थे, ठीक है ना। ये किस चीज़ के खिलाड़ी थे, उन्होंने भारत के लिए क्या योगदान दिया, ठीक है। आज इसी के बारे में जानने वाले हैं। जो मेजर मेजर ध्यानचंद थे, ये हमारे देश के महान योद्धा के रूप में भी थे और महान खिलाड़ी के रूप में भी थे, ठीक है ना। देखिए, मेजर जो ध्यानचंद थे, ये सन 1922 ईस्वी में सेना में भर्ती हुए थे। कब? 1922 ईस्वी में ये सेना में भर्ती हुए थे। कब हुए थे? 1922 ईस्वी में ये सेना में भर्ती हुए थे, ठीक है। ये सेना में भर्ती होने के पश्चात इनके देखिए, सबसे पहले ये कौन थे। देखिए, भारत हॉकी में भारत को हॉकी में भारत को पहचान जो दिलाने वाले थे वो मेजर ध्यानचंद ही थे। कौन थे? मेजर ध्यानचंद का विशेष योगदान था जो भारत को हॉकी से पहचान दिलाई थी, ठीक है। और ध्यानचंद की बचपन में से ही खेलों में विशेष रुचि थी। जो मेजर ध्यानचंद थे, इनकी बचपन से ही खेलों में विशेष रुचि थी। सन 1922 ईस्वी में ये सेना में भर्ती हुए। कब? सन 1922 ईस्वी में सेना में भर्ती हुए और सेना में भर्ती होने के पश्चात ये 4 वर्ष बाद अपनी टीम के साथ 4 वर्ष बाद ये अपनी भारतीय टीम के साथ न्यूजीलैंड गए। कहाँ गए? न्यूजीलैंड गए। इन्हें जाने का मौका मिला, न्यूजीलैंड जाने का मौका मिला, ठीक है। बाद में इन्होंने क्या किया, देखिए, हॉकी इन्होंने अपने खेल से सबको प्रभावित किया। इन्होंने जो अपने खेल से सभी को प्रभावित किया, अपने देशवासियों को, विदेश सभी को इन्होंने प्रभावित किया। सन 1928 ईस्वी में भी सन 1928 ईस्वी में ओलंपिक खेलों में भाग लेने सन 1928 ईस्वी में ओलंपिक खेलों में भाग लेने एम्स्टर्डम पहुंचे। कहाँ पहुंचे? एम्स्टर्डम पहुंचे। वहां पर इन्होंने क्या किया, देखिए, एम्स्टर्डम पहुंचे। वहां भारत की हॉकी टीम ने अनेकों देशों की हॉकी टीमों को हराया। भारत के लिए पहला इन्होंने क्या किया, इन्होंने एम्स्टर्डम में जाकर के अनेक देशों की टीमों को हराया और वहाँ इन्होंने ये लिखा है, वहाँ इन्होंने अनेक देशों की टीमों को हराया और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। भारत के लिए क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। और स्वर्ण पदक जीता। बाद में इन्होंने, देखिए, सन 1936 में सन 1936 में बर्लिन में ध्यानचंद ने शानदार प्रदर्शन किया। क्या किया इन्होंने? इनकी जो टीम थी, इन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। कहाँ किया? बर्लिन में, ठीक है। उस समय देखिए, यहाँ पर दे रखा है, उस समय इस खेल में हिटलर भी मौजूद था। हिटलर को तो आप जानते ही होंगे, जो पूरे देश में राज करने चाहता था, ठीक है। वही हिटलर मौजूद था। क्या था? यानी कि हिटलर भी मौजूद था, जो बहुत ही रोचक बात थी। उसी के सामने ध्यानचंद ने चमत्कारिक ढंग से जर्मनी टीम को हराया, ठीक है। जर्मनी टीम को पराजित किया। हिटलर ने ध्यानचंद को अपनी ओर आकर्षित किया। देखिए, जो हिटलर था, उसे ध्यानचंद ने अपने शानदार प्रदर्शन के कारण उसे अपनी ओर आकर्षित किया, ठीक है। जो मेजर ध्यानचंद थे, उनको देखिए, जो जन्म दिवस मनाया जाता है वो राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है। किसके? जो राष्ट्रीय खेल था, मेजर ध्यानचंद थे, उनका जो जन्म दिवस था वो राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है।
जो सन 1956 ईस्वी में इन्हें सन 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है वो पद्म भूषण होता है। क्या होता है? पद्म भूषण। इन्हें सन 1956 में, कब? 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और 3 अक्टूबर सन 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। 3 अक्टूबर 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। ठीक है। इनके जो छोटे भाई थे वो रूपचंद्र थे। इन्होंने भी हॉकी टीम में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा करके भारत को अनेकों मेडल्स जिताए, अनेकों। ठीक है। और भारत का इन्होंने भी मेजर ध्यानचंद्र के जो छोटे भाई रूपचंद थे, इन्होंने भी भारत के लिए बहुत योगदान दिया। ठीक है। और इनकी जो यादें हैं, जो मेजर ध्यानचंद थे, इनकी जो यादें हैं, इनके यादों के रूप में जो झांसी में बना स्टेडियम है वो मेजर ध्यानचंद के नाम से ही स्थित है। ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि मेजर ध्यानचंद जो थे वो भारत के कौन थे। ये एक सेना के रूप में भी थे और एक खिलाड़ी के रूप में भी थे। और ये इन्होंने क्या क्या हमारे देश के लिए किया। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।